हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आज एक्सप्लेन करने वाले हैं डेड रेन का सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा तो गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर मोमो मस्त हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी, पर तभी वहाँ पर एक कुछ क्रीपी लोग आ जाते हैं जो कि मोमो की लेने की कोशिश करते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले ही ये जगह टूट कर गिर जाती है। जगह टूटने पर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि ये लोग कीटो फैमिली से हैं और इन क्रीपी लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मोमो के बैग में छुपकर टर्बो ग्रैनी भी आ गई थी और मोमो की कहीं ना कहीं इज्जत टर्बो ग्रैनी की लक ने ही बचाई थी। मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस घर में बहुत कुछ गलत है। इधर कैन और जीजी को एक खाली दीवार मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे तालिस्मान होते हैं, पर तभी घर की बैल बजती है। जीजी को लगता है कि मोमो आ गई है, पर जीजी जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि गेट पर 5 औरतें खड़ी हैं और औरतें भी कीटो फैमिली से ही हैं। और हमें पता चलता है कि कीटो फैमिली इस जगह की मालिक है और जीजी के घर के मालिक भी यही हैं। जब से जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, तब से कीटो फैमिली जीजी को यहाँ पर फ्री में रहने दे रहे हैं। कीटो फैमिली की हेड नागी जीजी से पूछती है क्या फिर से वो स्पिरिट मीडियम को यहाँ पर लेके आ गया है। नागी को लग रहा था कि कहने एक स्पिरिट मीडियम है। जीजी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि उन लोगों को छोड़ने आया था जिसने मोमो के साथ गलत करने की कोशिश की। हमें पता चलता है कि ये कीटो फैमिली के ही हैं। उनमें से एक आदमी कैन से जीजी के फेवरेट स्क्वाड टीम के बारे में पूछता है, ये पता करने की कि सच में कैन जीजी का दोस्त है। कैन जीजी का फेवरेट टीम का नाम बिल्कुल सही बताता है। ये सुनकर तो खुद जीजी भी शॉक हो जाता है। कैन को घर में लगे हुए पोस्टर से जीजी की फेवरेट टीम के बारे में पता चला था और ना कि जीजी के घर में आई हुई लड़की के बारे में पूछती है, पर जीजी साफ मना कर देता है कि उसके साथ कोई भी लड़की नहीं आई है। ये सुनकर नागी को गुस्सा आ जाता है और इधर मोमो एक टेम्पल के पास आती है जो कि एक ग्रेट स्नेक का होता है। वहाँ पर उस टेम्पल का केयरटेकर होता है जिससे मोमो उस ग्रेट स्नेक को देखने के लिए कहती है। वो लड़का मोमो को टेम्पल के अंदर ले जाता है जहाँ सिर्फ ग्रेट स्नेक की सिर्फ छोटी सी स्किन होती है। ये देखकर मोमो निराश हो जाती है। वो केयरटेकर ब्लेज और इस स्नेक की कहानी सुना। वो बताता है कि पहले जमाने में माना जाता था कि यहाँ के वोल्केनोज में एक ग्रेट स्नेक रहा करता था। उस ग्रेट स्नेक को भूख लगती है, वोल्केनो फटने लगते हैं। जायंट स्नेक की भूख मिटाने के लिए एक बच्चे का बलिदान दिया जाता था और बलिदान की वजह से 200 साल में एक भी इरेप्शन नहीं हुआ और ब्लेज में हॉट स्प्रिंग भी ग्रेट स्नेक की देन है। पर इस कहानी पर दोनों को ही विश्वास नहीं था। मोमो यहाँ से जीजी के घर निकल जाती है। घर आकर मोमो देखती है कोटो फैमिली ने जीजी और कैन को बहुत बुरी तरह मारा है। मोमो कोटो फैमिली पर हमला कर देती है और फैमिली के सभी मर्दों को पीटने लगती है, पर फैमिली की हेड नाकी मोमो को बड़ी आसानी से हरा देती है और अपने पंचित से मोमो को उसी क्रीपी रूम में फेंक देती है जिसमें बहुत सारी तालिस्मान चुपकी थी। नाकी मोमो से कहती है कि वो और उसकी फैमिली काफी जनरेशन से इस विलेज को बचाते हुए आए हैं और हमें पता चलता है कि पिछले 200 साल से ये फैमिली ग्रेट स्नेक को बलि देते हुए आई है और इन्हें लगता है कि इनकी ऑफरिंग की वजह से विलेज सेफ है, वरना विलेज तो एल्केनो की वजह से ही खत्म हो जाता। निको ये भी रिवील करती है कि जिस घर में वो अभी खड़े हैं वहाँ पर पहले ही अल्टर हुआ करता था ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए। समय के साथ इस जगह पर घर बन गए। इसका भी फायदा कीटो फैमिली ने अच्छे से उठाया। वो फैमिलीज को इस घर में लाते और ग्रेट स्नेक को समर्पित करते थे और आज कीटो फैमिली इन तीनों को ग्रेट स्नेक को खिलाने वाले थे। तभी मोमो उस कमरे के अंदर समाने लगती है। मोमो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर कीटो फैमिली उसका रास्ता रोक रही थी, पर तभी कैन और जीजी उन पर हमला करके उसी कमरे में लोगों को फेंक देते हैं और मोमो को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी वो जमीन टूट जाती है और ये सब नीचे आके गिरते हैं। ये सब लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। तभी वहाँ पर ग्रेट स्नेक आ जाता है और वो काफी बड़ा होता है। ना कि ग्रेट स्नेक से कहती है कि वो उसके लिए ऑफरिंग लाई है और वो ही 200 साल से उसके लिए ऑफरिंग ला रही थी। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो कूड़ा गा रही है और कैन बताता है कि मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो गोबी डेजर्ट में पाया जाता है। ये एक मिथिकल बीस्ट है जो इंसान को खाता है, पर कैन इसके साइज को देखकर थोड़ा शौक, क्योंकि डेथ वॉर्म का साइज 1.5 से लेकर 2 मीटर तक होता है, पर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा था। तभी ग्रेट स्नेक कीटो फैमिली पर हमला कर देता है और उनके कुछ मेंबर्स को खा जाता है। जीजी और मोमो और कैन घर में छुपने का डिसाइड करते हैं। जीजी एक घर में घुसने लगता है। वो मोमो और कैन को अपने पीछे आने के लिए कहता है, और जीजी जब पीछे मुड़ता है तब देखता है कि मोमो और कैन अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।